नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा आर्ट्स में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इट्राकोनाजोल के बारे में। दोस्तों ये कैप्सूल, टैबलेट और ओरल सॉल्यूशन के फॉर्म में भी आती है। इस वीडियो में हम देखेंगे इसके ब्रांड्स के बारे में, इसके डिटेल्स, यूजेस के बारे में, डोज क्या होती है, कैसे इसको खाना चाहिए, साइड इफेक्ट क्या होते हैं और कुछ वार्निंग या प्रिकॉशंस की बात करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें इट्राकोनाजोल की, तो इट्राकोनाजोल एक प्रकार से एंटी फंगल ड्रग होती है, एंटी फंगल मेडिसिन होती है, जो कि एक तरह से कह सकते हैं कि फ्लूकोनाजोल की अल्टरनेटिव होती है। सबसे पहले अगर इसके ब्रांड्स की बात करें तो इसके कई ब्रांड्स आते हैं, जैसे कैंडी फोर्स 100 आता है, इट्रास्पोर आता है, इट्रानॉक्स आता है। इस तरह से बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं। जो कॉमन ब्रांड्स थे वह यही सब है। दोस्तों अगर इसके डिटेल यूजेस की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक एंटी फंगल एजेंट है, तो इसको हम फंगल डिजीज़ में ज़्यादातर यूज करते हैं, खास करके लंग्स के इन्फेक्शन में। लंग्स में कभी कभी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो वहाँ पे हम लोग कॉमनली इट्राकोनाजोल का यूज करते हैं। वैसे आपको बता दें कि इट्राकोनाजोल एक ऐसी मेडिसिन है जिसका यूज आपको कभी खुद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारी मेडिसिन के साथ में इंटरेक्शन दिखाता है। बहुत सारी मेडिसिन के साथ में अगर इसको हम साथ में लेते हैं तो आपके ऊपर गलत असर पड़ता है। तो कभी भी आप अपने मन से ना लें। जब भी कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो अगर इट्राकोनाजोल है तो डॉक्टर से की सलाह से ज़रूर लें, उनके बताए गए डोज के हिसाब से लें। तो एक्चुअली हम लोगों ने कहा कि ये फंगल इन्फेक्शन में यूज़ होता है, खास करके लंग्स मतलब फेफड़े के। दूसरा, इसे हम लोग नेल के फंगल इन्फेक्शन में भी यूज़ करते हैं। अगर आपने देखा होगा तो आपका नेल कभी कभी डल हो जाता है, वो मोटा हो जाता है, उसकी जो बनावट है वो जैसे लगता है सड़न उत्पन्न हो जाती है। एक्चुअली वो फंगल इन्फेक्शन होता है और वो फंगल इन्फेक्शन आपकी पूरी बॉडी में भी फैल सकता है। तो नेल्स के फंगल इन्फेक्शन में भी हम लोग इट्राकोनाजोल का यूज़ करते हैं। दोस्तों ऐसा फंगल इन्फेक्शन जो कि HIV में होता है, एड्स में होता है, उसमें भी हम लोग इट्राकोनाजोल का यूज करते हैं उस फंगल इन्फेक्शन को रोकने के लिए। जैसा कि मैंने कहा कि फ्लूकोनाजोल का ये अल्टरनेटिव होता है, तो अगर आप लंबे समय तक फ्लूकोनाजोल ले रहे हैं और आप सही नहीं हो रहे हैं और अपने डॉक्टर से जब आप बोलेंगे ऐसा, तो वो आपको इट्राकोनाजोल टैबलेट या कैप्सूल देंगे। दोस्तों अगर हम इसके डोज की बात करें कि ये मेडिसिन ली कैसे जाती है, तो एक्चुअली मैं यहाँ पे कहूँ तो ये टैबलेट, कैप्सूल, सोल्यूशन तीनों के फॉर्म में आता है। तो यहाँ पे जो टैबलेट एंड कैप्सूल है उसको यूज़ हम लोग करते हैं खाना खाते समय या खाना खाने के तुरंत बाद, मतलब पेट में खाना होना चाहिए। और ये करीब 3 महीने तक दी जाती है। अगर जैसा मतलब आपको इन्फेक्शन है उस तरह से दिया जाएगा। और अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है तो दिन में 3 बार, नहीं तो फिर 2 बार ये दिया जाता है, मतलब OD नहीं तो TDS दिया जाता है। अब अगर इसके हम बताएं कि आपको कितनी टैबलेट दी जाती है, तो एक्चुअली कितने mg की टैबलेट दी जाती है वो आपका डॉक्टर ही बता सकता है, क्योंकि ये मेडिसिन थोड़ा खतरनाक होती है। तो जितना भी आपको इन्फेक्शन हुआ है उस हिसाब से आपको डॉक्टर से अब आप बात करेंगे तब आपको दी जाएगी मेडिसिन, मतलब जितना % आपको इन्फेक्शन होगा उस हिसाब से। बाकी इसको खाना खाते टाइम या खाना खाने के तुरंत बाद लेते हैं। 3 महीने तक लगभग चलती है ये मेडिसिन और ये दिन में 2 या 3 बार दी जाती है। बात करें अगर हम लोग सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन को हम लोग खाली पेट देते हैं। और कितना देते हैं ये डॉक्टर्स ही आपको जितना प्रेस्क्राइब करेंगे उतना आपको ये लेनी पड़ेगी। तो मैं ये नहीं कह सकता कि आपको कितना लेना है, बट इसको हम लोग खाली पेट लेते हैं। तो ये तो हो गया कि हम इसको यूज कैसे करते हैं, डोज क्या होती है एक्चुअली। और अभी हम लोग बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट की, क्योंकि ये मेडिसिन जैसा कि मैंने बताया थोड़ी सी खतरनाक है। इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स दिखाई पड़ते हैं जो कि हैं। तो यहाँ पे आता है नोजिया, वोमिटिंग। सबसे पहले अगर ये मेडिसिन अगर है तो आप ले रहे हैं तो आपको नोजिया, वोमिटिंग हो सकती है, हेडेक हो सकता है, इनडाइजेशन हो सकता है, मतलब अपच की शिकायत आ सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, पूरी बॉडी में इचिंग हो सकती है। ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी तो मतलब ज़्यादा अगर नुकसान करेगी तो आपको जॉइंट पेन हो सकता है, आपका एबिडोमिनल अपसेट हो सकता है। कहने का मतलब आपका पूरा का पूरा पाचन बिगड़ सकता है अगर आप इसकी ज़्यादा डोज ले लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसकी कुछ वार्निंग्स के बारे में कि आपको क्या चीज़ ध्यान देनी चाहिए अगर आप ये मेडिसिन लेने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़, ये मेडिसिन हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ाती है। कहने का मतलब अगर आप पहले से अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं तो कभी भी इट्राकोनाजोल आप नहीं ले सकते हैं। अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएंगे, तो वो बताएंगे कि आपको कैसे कैसे प्रिकॉशंस लेने हैं उस मेडिसिन के साथ में। तो आप अपने मन से अगर आपको हार्ट अटैक का रिस्क है तो आप कभी मत लें, क्योंकि ये हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ाता है। दूसरा, अगर आपको लीवर से संबंधित, किडनी से संबंधित कोई इन्फेक्शन है, कोई डिजीज़ है, तब आप इस मेडिसिन का यूज नहीं कर सकते हैं। दूसरा, प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल आप इसका यूज नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है प्रेगनेंसी में, तो प्रेगनेंसी में इसका यूज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर हम लास्ट में बात कर लें कुछ ड्रग इंट्रैक्शंस की,
इट्राकोनाजोल की, तो इट्राकोनाजोल बहुत सारी मेडिसिन के साथ में दिखाता है अपना इंटरेक्शन, और ये अलग मतलब उसका जो असर होता है वो चेंज हो जाता है। तो आप कभी भी किसी दूसरे मेडिसिन के साथ में बिना जाने ना लें, डॉक्टर की सलाह से हमेशा इस मेडिसिन को लें। दोस्तों, अगर हम यहाँ पे बात करें, एंटासिड्स के साथ नहीं दी जाती है, एंटीबायोटिक के साथ में नहीं दी जाती है, किसी सेडेटिव के साथ में नहीं दी जाती है, एंटीवायरल ड्रग के साथ में नहीं दी जाती, इसी तरह से बहुत सारी मेडिसिन के साथ ये नहीं दी जाती है। खास करके अगर हम लोग एंटासिड ले रहे हैं तो इट्राकोनाजोल को 2 घंटे के गैप में लेते हैं, क्योंकि इट्राकोनाजोल एंटासिड के काम को कम कर देती है, सप्रेस कर देती है। इस वजह से कभी भी एंटासिड के साथ में इसको साथ में डायरेक्टली नहीं लेते, मतलब दोनों को मिला करके। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया इट्राकोनाजोल के बारे में बहुत सारी बातें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, बहुत सारी इसी तरह की मेडिसिन के शॉर्ट वीडियो देखने के लिए हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिएगा, वहाँ पे हम लोग शॉर्ट वीडियो लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।